हरि ओम। नमस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। चरित रघुनाथस्य शतकोटिपरविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। आपदां परतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूय भूयो नमाम्यहम्। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबर कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबर। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। गोष्पदि कृतवारिशं अस्कीकरत राक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजा। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाऊं कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत हो सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमने पिछले सत्र में
बाल कांड को विराम दिया। भगवान का विवाह, पवित्र विवाह श्रवण किया और भगवान अयोध्या वापस आए सब भाइयों के साथ। बारह साल का समय बीत गया करीबन, और विवाह का उत्सव अब भी चल रहा है। कथा अयोध्या कांड में प्रवेश करती है। 7 कांडों का कांड नंबर 2 अयोध्या कांड। अयोध्या माने जहाँ कोई युद्ध ना हो, अयोध्या। अवध भी कहते हैं अयोध्या को, अवध, जहाँ किसी का वध ना हो, अवध। पवित्र नगरी, भगवान का धाम, भगवान का निज धाम श्री राम जी का। सरजू नदी के किनारे बसा हुआ। नेत्रजा, भगवान की नेत्रों से सरयू प्रगटी, ऐसा कहते हैं। गंगा जी भगवान के चरणों से प्रगटी और सरयू भगवान के नेत्रों से। भगवान का ही रूप है। गोस्वामी अयोध्या कांड को शुरू करते हैं। हर कांड, जैसे अयोध्या कांड ऐसे हर कांड श्लोक से शुरू करते हैं। तो अयोध्या कांड में भी 3 श्लोक दिए हैं बाबा ने। पहला श्लोक है भगवान शंकर के बारे में। भगवान शंकर की 12 अलंकरण यहाँ दिए गए। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विधुर्गले च गरलम यशोरसी बालराट सोयं भूति विभूषण है सुरवर है सर्वाधिप है सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशि निभः श्री शंकर पातु मां। भगवान शंकर के 12 अलंकारों का यहाँ वर्णन कर दिया। क्या? नंबर 1, जिनके बाम अंग में पार्वती जी हैं, मस्तक पर देव नदी गंगा है, भाले बाल विधुर, भाल पर बाल चंद्रमा है, छोटा चंद्रमा, दूज का चांद। गले चगरलम, गले में विष है, यशोरसी ब्याल राट, और ब्याल माने सर्प लटके हुए हैं। वो सोयं भूति विभूषण है, वो जिन्होंने अपने शरीर पर प्रभूति लपटाई हुई है। सुरवर है, देवताओं में श्रेष्ठ महादेव। बाकी तो देव हैं, शंकर जी महादेव हैं, महादेव। सर्वाधिप है सर्वदा, सर्वेश्वर हैं, सबके ईश्वर है भगवान महादेव। सर्व है, संहार करता है, सृष्टि के संहार करता कौन है? बाबा भोलेनाथ। सर्वगत है, सब जगह व्याप्त हैं, सर्वव्यापक, सब जगह है। शिव है, शिव माने कल्याण, कल्याणकारी है बाबा। शशि निभः है, चंद्रमा के समान वर्ण है, जैसे चंद्रमा है ऐसे बाबा का रंग है। श्री शंकर है पातु मां,
ऐसे शिव शंकर मेरी रक्षा करें। तुलसी बाबा कहते। दूसरे श्लोक में राम जी के बारे में लिखते हैं, परशंताम यान गताभिषेकतस्तथा न ममले बनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले रघुनाथ जी जिनके मुख कमल की शोभा, मुखाम्बुज, जब बात आई युवराज का पद देने की तो कोई प्रसन्नता नहीं हुई, और फिर अगली सुबह बन जाने की बात आई तो कोई दुख भी नहीं हुआ। ऐसे रघुनाथ जी मेरे पे सदा कृपा करें। तुलसी बाबा। तीसरा श्लोक, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग। भगवान का रूप कैसा है? नीलाम्बुज, नील कमल की तरह, श्यामल कोमल, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। जिनके वाम अंग पर सीता माता सुशोभित हैं, बाणो महासायक चारु चापम। हाथ में धनुष बाण, सुंदर धनुष बाण सुशोभित, उन राम को, उन रघुवंश के नाथ को नमामि रामम रघुवंश नाथम। मेरा नमस्कार। 3 श्लोक है और उसके बाद दोहे से अयोध्या कांड शुरू हो जाता है। पहला दोहा, एक ही दोहा है, सब जानते हैं इस दोहे को, हनुमान चालीसा का दोहा यहाँ है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। बाबा ने हनुमान चालीसा में भी दे रखा है दोहा, और यहाँ अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है, सबसे पहला दोहा। गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों की, कमल चरणों की, चरण कमलों की रज से, धूली से, निज मन मुकुर सुधारी, अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता। मन भी दर्पण है जो कभी झूठ नहीं बोलता। और फिर जो है रघुनाथ के यश का गान करूंगा जो 4 फल देता है। भगवान का गुणगान हमें 4 फल प्रदान करता है, वही धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 फल। जीवन में इसी में लगे रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष में। वो ये चारों फल कथा देती है भगवान की। गुरु की रज से, चरण कमलों की रज से मन रूपी दर्पण को साफ करना। क्यों साफ करना? जैसे हम दर्पण देखते रहते हैं सारा दिन, जब भी जरूरत पड़ती है उसके सामने खड़े हो जाते। अगर मैला है दर्पण, धूल जमी हुई है, तो हम अपने आप को देख नहीं पाएंगे। ये तो बाहर वाले दर्पण की बात हो गई। ऐसे ही अगर ये मन मैला है तो भगवान भी नजर नहीं आएंगे। अंदर बैठे भगवान नजर नहीं आते। क्यों? मन मैला है।
जब तक ये मन गुरु चरण कमलों की रज से साफ नहीं होगा तो भगवान के दर्शन भी नहीं होते। मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए गुरु के चरणों की रज की जरूरत है। बाहर वाले को तो हम करते रहते, अंदर वाले को कभी नहीं करते। नहीं, बाहर वाले को थोड़ी सी, अरे इसको साफ क्यों नहीं करते शीशे दर्पण को, शीशे को, लेकिन अंदर वाले के बारे में कोई बात ही नहीं करता, जो इतना मैला है, गंदगी भरा पड़ा है, कभी साफ नहीं को करने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि उसको गंदा ही करते रहते हैं और गंदा करते रहते हैं। ये दुआ दिया गया, हमें शिक्षा दे रहा है। ये जवानी का कांड है, बाल कांड बचपन का, अयोध्या कांड जवानी का। बचपन में दोष आंखों से होता है। बच्चा जो भी कोई चीज देखता है उसको मैं ये लूंगा, आंखों से। बचपन में दोष आंखों से और जवानी में मन में दोष हो जाता है, अंदर ही अंदर सोचता है ये कर दूं वो कर दूं, मन में, जवानी में मन से दोष उभरता है। इसलिए मन रूपी दर्पण को साफ करने की बात करते हैं बाबा तुलसी। और फिर चौपाई शुरू होती है। 8 चौपाई हैं शुरुआत की, बड़ी अद्भुत चौपाइयां हैं, हमें रोजाना गान करना चाहिए। अयोध्या कांड की प्रथम 8 चौपाई, 1 और 2 के बीच में। अयोध्या में आनंद चल रहा है तब से, जब से भगवान ब्याह करके आए। और चौपाई भी यही कहती, जब तेरा में ब्याही घर आए, जब तेरा में ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बर सही सुख बारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, ओमेगी अवध बुद्धि कहूँ आई, कही न जाए कछु, कही न जाए कछु, नगर विभूति जनु इतनी है बीरंच करतूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। जब से भगवान ब्याह कर अयोध्या आए हैं वापस, नित नव मंगल मोद बधाए, रोजाना नए नए मंगल हो रहे हैं। 14 भवन में लिखा, भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसै सुख बारी। 14 भवनों में सुख की बरसात हो रही है।
रिद्धि सिद्धि, रिद्धियां सिद्धियां संपत्ति सब तरह की ऐसे आ रही हैं अवध में, जैसे समुद्र की तरफ नदियां भागी भागी चली जाती। ऐसे सारी संपत्ति रिद्धि सिद्धि अयोध्या में भागी आ रही है। नगर की शोभा बरनी नहीं जाती, मानो इतना ही बस। ब्रह्मा जी की इतनी करतूती है, इतना ही है बस। सब तरह से सब लोग सुखी। आज के उसमें देखें तो बाबा नानक ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार। बाबा नानक कहते थे कि नानक दुखिया सब संसार, ये सब संसार दुखी। लेकिन यहां बाबा लिखते हैं कि सब लोग सब तरह से सुखी। सब तरह से सब लोग, ये बड़ा मुश्किल सा काम है, कुछ न कुछ तो दुख लगा ही रहता है। लेकिन यहां सब तरह से कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं है, किसी को भी। क्यों? भगवान के चंद्रमुख का दर्शन करते रहते हैं। जहां सुख के धाम है वहां दुख किस बात का? रोजाना सुबह शाम दिन रात सुख के धाम, आनंद सिंधु, आनंद के सागर के दर्शन करते हैं, तो दुख तो आएगा ही नहीं। इसलिए सब सुखी है। भगवान राम के रूप गुण शील स्वभाव को देख देख के महाराज आनंद में रहते। सब माताएं खुश हैं। क्यों? मन का मनोरथ पूरा हो गया। सब लोगों के मन में एक बात है, क्या? सबके उर अभिलाष अस कहि मनाव महेश। आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नरेश। सबके मन में, अयोध्या वासियों के मन में एक ही बात है, सब कुछ ठीक हो गया, अब महाराज राम जी को युवराज बना दे बस। सबके मन में अभिलाषा, ये किसी एक के में नहीं, पूरी अयोध्या चाहती है राम युवराज बने। महाराज को ऐसी कोई बात आए मन में जिससे वो राम जी को युवराज बनाए। महादेव ऐसी अंदर पैदा करें उनके कि वो राम जी को युवराज बना दें। अच्छा, जहां पर ज्यादा सुख हो, देखो सुख और दुख दो भाई हैं, दोनों सगे भाई हैं। तो एक एक सुख यहां तो दुख भी वहीं आएगा, आगे पीछे चलते रहते हैं। कोई चीज ज्यादा हो जाए फिर वो खत्म होने को हो जाती है लास्ट। ज्यादा सुख हो गया, समझो भी जाने वाला है, दुख तैयार बैठा है लाइन में। सुख जाते ही वो आ जाता है, वो कह देता तू चल भाई बहुत होगा तेरा, अब मुझे आने दे। और जब दुख ज्यादा हो तो जरूर वो भी नहीं टिकता, फिर उसको सुख आगे बोला तू भागे भी यहां से, फिर सुख आ जाता है। सुख दुख चलते रहते हैं। अयोध्या में बहुत ज्यादा सुख हो गया हर चीज का, तो इसका मतलब दुख आने वाला है। एक समय की बात है, महाराज दशरथ सभा में मौजूद थे। सभी ने बड़ी प्रशंसा की महाराज दशरथ की, वाह जी महाराज आप जैसा कोई नहीं, तीनों लोकों में तीनों समय सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। राजा आपकी मुंह की तरफ देखते रहते, हमें भी कुछ कहें। हो भी क्यों नहीं, राम जैसे जिनके पुत्र। महाराज दशरथ ने देखा बड़ी प्रशंसा हो रही तुम्हारी, और प्रशंसा
दशरथ की भी होती है और दशानन की भी होती है। दशानन माने रावण, दश आनन, आनन माने मुख, 10 मुख वाला, 10 मुख, दशानन। प्रशंसा जैसे महाराज दशरथ की हो रही है, ऐसे दशानन की भी होती थी। लेकिन यहां फर्क है, अंतर है। प्रशंसा के बाद क्या होता है उसमें, दशानन जो है प्रशंसा सुन के फूल जाता था। ऐसे, अच्छा मैं ऐसा हूं। महाराज दशरथ फूलते नहीं, सोचते हैं अरे ये इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या मैं इस लायक ऐसा ही हूं क्या। दोनों में 10 का शब्द है, दशानन और दशरथ। दशरथ माने जो 10 इंद्रियां हैं हमारी, 5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्म इंद्री, उनको जैसे रथ को लगाम पकड़ के बस में रखते हैं, ऐसे 200 इंद्रियों को जो की लगाम अपने हाथ में रखे, भागने ना दे इधर उधर, वो है दशरथ। और दशानन, आनंद माने मुख, जो 10 मुखों से भोग भोगता है। मुख माने जहां से हम खाते हैं, भोग भोगते हैं, कह दो भोग भोगना, खाना एक ही बात। जो 10 इंद्रियों से भोग भोगता है वो दशानन है, रावण। इतना ही फर्क है। महाराज दशरथ ने सोचा इतनी प्रशंसा, और तुरंत जो है दर्पण के सामने पहुंच गए। देखा अपने आप को, अरे मैं ऐसा हूं क्या, इतनी प्रशंसाएं कर रहे हैं। राय सुभाव मुकुर करलीनी, बदन बिलो की मुकुट सम कीनी। दशरथ महाराज ने हाथ में दर्पण लिया और अपना चेहरा देखा। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, जो कुछ सामने है वो दिखा देता है। चेहरे से अंदर का पता लग जाता है, अंदर क्या चल रहा है। दर्पण झूठ ना बोले, जैसे हो वैसे दिखा देता है, कोई मिलावट नहीं करता। दर्पण की खास बात है ये। महाराज दशरथ ने दर्पण हाथ में लिया और चेहरे को देखा। बदन बिलो की, बदन माने चेहरा। तुलसी बाबा, बदन माने तो शरीर होता है, बाबा मुख को बदन बोलते हैं। बदन बिलो की मुकुट सम कीना, मुकुट सम कीना माने बराबर किया, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा उसको ठीक किया। और जैसे ही ठीक किया, क्या देख रहे हैं महाराज, श्रवण समीप, श्रवण माने कान, जिनसे हम सुनते हैं उनका, इसलिए उनको श्रवण कहते हैं। श्रवण समीप, श्रवण के समीप क्या है, यहां। श्रवण समीप भय शीत केशा, केश जो है शीत हो गए, शीत माने सफेद। कानों के पास से सफेद बाल दिखाई दिए, मानो कह रहे हैं कि महाराज बुढ़ापा शुरू हो गया। बुढ़ापे में सबसे पहले बाल कहां से सफेद होते हैं, कानों के पास से, बाकी दूसरी जगह से बाद में होंगे। कानों के पास बाल सफेद दिखाई दिए महाराज दशरथ को, मानो बाल कह रहे हैं हमने तो अपना रंग बदल लिया महाराज। आप कब बदलोगे अपना रंग, ये राजा से ये राजपाट कब किस हवाले करोगे और चलोगे भजन के लिए, अपना रंग कब बदलोगे। ये चेतावनी है भगवान की, एक किस्म से हमें बताते हैं बार बार भगवान, बाल सफेद कर देते हैं, बुढ़ापा आ गया।
लेकिन ये जीव भगवान की चेतावनी को अनसुना कर देता है, सुनता ही नहीं, बाल रंगवा लेता है। बोला अब कैसे कहोगे, सफेद एकदम काले कर लेता है, जवान दिखने की कोशिश करता है। भगवान जो है आंखों की रोशनी कम कर देते हैं। अब जो है ना, नजर इधर उधर मत मटका, सीधा चला कर, नहीं तो ठोकर लग जाएगी। और ये जीव जो है आंखें बनवा के बोला अब बताओ कैसे। सुनना कम हो जाता है। ये आदमी बड़ा विचित्र है। आजकल तो कान की मशीन लगवाने लग गए। इशारा है कि उठपटांग बातें मत सुन, बस खाली भजन 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 में रखा लगा रहा कर। चुगली चाटी बहुत कर ली, अब छोड़ दे। नहीं मानता, दांत भी टूटने लगते हैं। अब जो है चटपटा खाना छोड़ दे, सात्विक भोजन जो आराम से पच जाए, दलिया खिचड़ी खाकर। लेकिन नया जबड़ा लगवा लेता, फिक्स वाला, वो भी पहले से भी मजबूत। करो कैसे करोगे। सब चेतावनी भगवान की दी हुई उनको अनसुना कर देता है। ये जीव ऐसा है। महाराज दशरथ को भी ये उपदेश दिया गया कि मानोबाल कह रहे हैं कि नृप जुबराज राम कहूं देव। महाराज ये राजपाट राम जी को सौंप दो, और जीवन जन्म ला क्यों न लेहु। और इस जीवन का लाभ क्यों नहीं लेते। मानो अभी तक जीवन का लाभ नहीं लिया, नहीं लिया। जीवन का लाभ क्या है। जीवन का लाभ भगवान का भजन, भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति, ये जीवन का लाभ है। बहुत सारा बैंक बैलेंस कर दिया, कोठी बंगले बना दिए, फैक्ट्री लगा दी, ये जीवन का लाभ नहीं। जीवन का लाभ वो जो हमारे साथ जाएगा, ये तो सब यहीं रह जाएगा। भगवान का भजन ही साथ जाता है, और कुछ नहीं। केवल और केवल भगवान का भजन साथ जाएगा, सत्कर्म साथ जाएंगे, परमार्थ जो किया है हो जाएगा। ये बंगले, कोठी, पैसा ज्यादा यही रह जाएगा। दुनिया के लिए बहुत करते हैं, अपने लिए सोचते ही नहीं। हम अपने बारे में सोचते ही नहीं। जीवन को तो पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन मरने के बारे में सोचते ही नहीं। जब भी मरने की बात आती है, अरे नहीं नहीं अभी थोड़ी, अभी तो बहुत कुछ करना है। अपने बारे में भी सोचनी चाहिए। जिस काम के लिए भगवान ने यहाँ भेजा, उसके बारे में भी सोच लो थोड़ा सा। ये काम तो सब हम पशु जीवन में भी करते रहे हैं पीछे। कभी पशु रहे होंगे, कभी जानवर पक्षी रहे होंगे, कोई कुछ रहे होंगे, तब भी ये काम किए हैं। वही अब कर रहा है आगे। मनुष्य इतना सुंदर जीव शरीर दिया, इसमें भी निकामा मुरझा हुआ है। फिर फायदा क्या हुआ, वहीं पड़ा रहता कोई जानवर बन के। जब जानवर बन के जो काम किए वही अब करेगा, तो इस शरीर का फायदा क्या होगा। कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान कहते हैं मैंने तेरे को भजन के लिए भेजा था, यहाँ कुछ परमार्थ करने के लिए भेजा था, कुछ सत्कर्म करने के लिए भेजा, ताकि तेरा उद्धार हो जाए, दोबारा से फिर वहां ना जाए। लेकिन तुम सुनता ही नहीं। जीवन का लाभ
भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम, यही जीवन का लाभ, और कोई लाभ नहीं इस जीवन में। जिससे हम सभी वंचित हैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। दें, वो कहे महाराज अभी तो टाइम है ना, ऐसा भी कहते हैं कोई, अभी तो कुछ करने दो ना, कुछ कमा खा लेने दो, अभी से भजन में क्यों घुसेड़ रहे हो। अब बुढ़ापे में तो ना सुनाई देगा, ना दिखाई देगा, ना ठीक से चला जाएगा, है उस समय भजन होगा, सारा शरीर दर्द करेगा, उठते बने ना बैठते बने, ना लेटा जा, ना खाया जा, ना पचाए, ना कुछ। वो भजन का समय नहीं है ना। भजन का समय तो जवानी का है, जवानी में करो। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जैसे जैसे हमको पता है कि हम बूढ़े होके मरेंगे, पहले नहीं मरे, लिखो ऐसी ऐसे आगे की जानते हैं हम कि हम तो 70 साल के होकर मरेंगे, 80 साल के होकर मरेंगे, हम पहले मरा ही नहीं, इसलिए उस तब करेंगे, तब होगा ही नहीं, उस समय होगा ही नहीं। देखो जो जीवन में हम करते रहे वही आखिर में होगा, आखिर में नई चीज कैसे कर देंगे। जो अभी तक करते आए 70 साल तक वही तो आगे करेंगे, 70 साल में कोई नई चीज थोड़ी करेंगे, नई चीज तो जवानी में ही कर सकते हैं। जो जवानी में करेगा वही बुढ़ापे में होगा, और वो ही आखिरी समय में होगा। इसीलिए इंतजार मत करो बुढ़ापे का, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, जवानी में ही शुरू कर दो। ये काम भी करते रहो दुनिया के भी, और ये काम भी जो जरूरी है सबसे, इसको भी करते रहो। अलग से समय नहीं मिलना कि बुढ़ापे में सब और काम सब निपट जाएंगे फिर यो एक बचेगा ना। दुनिया के काम करते रहो और ये भी करते रहो, भगवान का काम भी करते रहो। महाराज ने मन में सोच लिया, मंत्रियों को जाकर कहा कि ऐसा ऐसा मेरा विचार है, आपकी क्या राय है। मंत्रियों ने सब एकदम बोला जी महाराज आपने तो मन की हमारे मुंह की बात छीन ली, बहुत देर हो गई, जल्दी कर दो। और अवसर पाकर महाराज दशरथ गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु वशिष्ठ के पास प्रणाम किया और अपने मन की बात बताई। गुरु जी राम सब तरह से लायक है, हो गए जैसे आप प्रेम करते हैं, पूरी अवध अयोध्या राम जी को प्रेम करती है, सब चाहते हैं राम को युवराज बनाना। मेरी भी इच्छा यही है, मेरे मन की इच्छा एक ही है बस। अब क्या, नाथ राम करिए जुबराजु। हे नाथ गुरुजी राम को युवराज पद प्रदान करो, युवराज बना दो उनको, और हमें आज्ञा दो ताकि हम तैयारी करें। एक ही मन की इच्छा है, उसके बाद जीवन रहे ना रहे कोई चिंता नहीं। आपकी कृपा से मेरे सब काम हुए, सब पायऊं रज पावनी पूजे। आपके चरण कमलों की रज की पूजा करते करते मुझे सब कुछ मिल गया। एक यही इच्छा और है बस, ये भी आपकी कृपा से पूरी हो जाएगी, फिर मन में कोई शोक चिंता बाकी नहीं रहेगी, आराम से मरूंगा।
महाराज दशरथ की बात सुनी और कहने लगे, सुनो नृप, हे महाराज सुनिए, सुनो नृप जासु विमुख पछताई, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। महाराज, जिससे विमुख होके, जिसके खिलाफ जाकर पछताना पड़ता है, जिसके भजन के बिना यहाँ की जलन मिटती नहीं, वो भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वो जगत के स्वामी राम आपके पुत्र हैं, पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं, प्रेम के पीछे चलते हैं, और उस प्रेम के कारण ही वो आपके पुत्र बन के आ गए। आपके प्रेम को देखकर ही तो आए हैं आपके पुत्र होके। इसीलिए बेगी, बेगी माने जल्दी, फटाफट, बेगी विलंब न करिए नृप, विलंब नहीं करना, साजिए सब ही समाज, सब साजबाज तैयार करो, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। दशरथ महाराज कहने लगे, गुरुजी कोई मुहूर्त बता दो अच्छा सा। गुरुजी कहने लगे, बेगी, जल्दी करिए, मुहूर्त के चक्कर में नहीं पड़ना, अच्छे काम के लिए मुहूर्त मत दिखाओ, अच्छे काम को तुरंत कर दो। अच्छा समय थोड़ी समय के लिए होता है, अच्छा जो समय है वो कुछ देर के लिए ही आता है, इसलिए उसको दिखाने में मत लगाओ, कोई अच्छा मुहूर्त बताओ जब करेंगे इसको ना। अच्छे काम को, शुभ काम को तुरंत कर दो, मुहूर्त के चक्कर मत पड़ो, और बुरे काम को कल पर टाल, कल करेंगे। किसी से झगड़ा करना है कल करेंगे, ठीक है। किसी का कुछ अच्छा करना अभी तुरंत करेंगे, हम उल्टा कर देते हैं। झगड़ा अभी तुरंत लट्ठम लट्ठा, थाने में और कचहरी में और जेल में पहुंच जाएंगे। अच्छा काम, अच्छा कल करते हैं इसको, अच्छा ना कल चलेंगे वहां, वो कल आता नहीं, कल कभी नहीं आता ना। कल तो नाम कल्पना का है, कल जो चला गया और कल जो आएगा, इन दोनों में हम कुछ करते ही नहीं, करते हैं आज में, जो कुछ करते हैं आज में करते हैं, और इस आज को ऐसे ही गवा दोगे मुहूर्त दिखाने में। गुरुदेव ने देखा कि ये जो मुहूर्त है तो 14 साल के बाद का है। मन में विचारा, अरे ये मुहूर्त तो 14 साल बाद होना है, ये महाराज आज के लिए कह रहे हैं। तभी तो कहा था गुरुजी ने, जल्दी करिए, देर नहीं। जब राम युवराज बनेंगे वही दिन सुमंगल अपने आप हो जाता है। उन भगवान के राम के लिए मंगल वंगल दिखाने की जरूरत नहीं है, मुहूर्त दिखाना नहीं है। मुहूर्त तो राम के पीछे है, राम कोई मुहूर्त के पीछे थोड़ी है, सारे मुहूर्त राम के पीछे। जिस दिन युवराज बन गए वही मुहूर्त, वही अच्छा दिन है और वही अच्छा मुहूर्त है।
आप बना दीजिए जल्दी से। यहाँ एक बात सीखने लायक है। हम किसी को श्रेष्ठ मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना और कोई श्रेष्ठ जिसकी हम बात मानते हैं। अगर किसी को हम श्रेष्ठ मानते हैं जीवन में, उनके पास जाते हैं सलाह लेने के लिए, तो फिर अपनी बुद्धि बीच में मत अड़ाओ, अपना दिमाग मत चलाओ, फिर वहां उसकी मानो सारी बात। श्रेष्ठ को मानते हैं, श्रेष्ठ की बात नहीं मानते। खाली कहने के लिए श्रेष्ठ है, बात एक नहीं माननी उसकी। महाराज दशरथ ने भी ऐसा ही कर दिया। गए थे पूछने, गुरुजी ने कहा, उल्टी अपनी बुद्धि बीच में लगा दी। गुरुजी, कल हम सूर्यवंशी हैं, हमारा वंश सूर्यवंश का है, कल सुबह सूर्य निकलेंगे ना तब कर देंगे। अब गुरु ने तो अपनी बात बता दी, अब चेला ना माने तो गुरु क्या करे। महाराज दशरथ ने गुरु की बात एक तरह से नहीं मानी और 14 घंटे का समय मांग लिया। कल करेंगे, कल कर देते हैं गुरुजी। अब गुरुजी क्या कहें, तुम्हारी मर्जी, मैंने जो कहना तो कह दिया, जल्दी करो। जल्दी का मतलब थोड़ा 14 घंटे में करोगे, जल्दी का मतलब अभी करिए। और 14 घंटे अयोध्या में 14 साल के बराबर हो गए। श्रेष्ठ की बात ना मानने का ये फल मिला महाराज दशरथ को। अगर मान लेते, फटाफट कर देते, छुट्टी। आगे जो हुआ उन्हें देखने को नहीं मिलता। लेकिन होई सोई जो राम रचि राखा। कुछ कहते हैं कि भगवान की ये सब माया थी, भगवान ही जाना चाहते थे। इसलिए भरत कहते हैं गुरुजी से, जब भरत वापस आए तो गुरुजी से पूछते हैं कि बात कि गुरुजी आप यहीं थे, आप ब्रह्मा के लिखे को मिटा सकते हो, तो आपने क्यों नहीं रोका। गुरु कहने लगे, मैं ब्रह्मा का लिखा तो मिटा सकता हूं, लेकिन भगवान का लिखा नहीं मिटा सकता। जब भगवान खुद ही जाना चाहते तो मैं क्या करूं, इसलिए मेरी यहां नहीं चली। गुरु जी से आज्ञा लेकर और तैयारियां होने लगी सुबह के लिए, नगर की सजावट होने लगी। दशरथ महाराज ने गुरु जी को बुलवा भेजा और कहा कि गुरु जी आप राम को जाके समझाओ, बताओ कल के बारे में। और गुरु वशिष्ठ राम जी के महल में जाते हैं। जैसे ही पता लगता है राम जी को, गुरु जी आए, भागे भागे आते हैं, सुबह का समय था, भागे भागे आते हैं, प्रणाम किया, गुरु जी आप मुझे आज्ञा देते ना, मैं आता भागा भागा आपके पास, आप क्यों आए। हालांकि सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। हालांकि सेवक के घर में स्वामी का आना मंगल का मूल है और अमंगल का नाश करने वाला है। लेकिन अच्छा होता आप मुझे वहीं बुलाते, आप अपना प्रभुताई त्याग कर मेरे यहाँ आ गए, महल में आ गए। मेरा महल तो पवित्र हो गया। अब क्या आज्ञा है, मुझे जल्दी बताएं ताकि मैं करूं।
गुरुजी ने सब बताया और कहा कि राम, रात का समय बीच में है, इसलिए थोड़ा नियम से रहना और सुबह तैयारी करनी है। पूरी बात बताकर समझाकर राम जी को, और गुरुजी वापस आ गए। राम जी सोचने लगे ये अच्छी बात है, हम सब भाई एक साथ जन्मे, एक साथ भोजन करते, एक साथ शयन करते, एक ही साथ खेलते कूदते, हमारे सभी संस्कार एक साथ हुए, कर्ण भेद, उपबीत, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, सभी कुछ जितने भी संस्कार हमारे सब के साथ साथ हुए। लेकिन हमारे वंश में ये बड़ी विचित्र बात है कि सभी भाइयों को एक तरफ करके बड़े को राज देते हैं। ये बड़ी अनुचित बात है हमारे कुल में। विमल वंश यह अनुचित एक, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। बड़े को अभिषेक करते हैं बाकी भाइयों को छोड़ के। ये बड़ी विचित्र सी बात है, अनुचित अनुचित बोला बाबा ने, बड़ी गलत बात है। पूरी अयोध्या में आनंद छा रहा है, तैयारियां चल रही हैं। सभी कह रहे हैं कि कल कैसे आए जल्दी से। सकल कहें कब होई काली, लेकिन विघ्न मना वही देव कुचाली। सब तो आनंद में है, उत्साह में है, सभी तैयारियों में लगे हैं, लेकिन एक जगह ठीक नहीं, देवताओं को कुचाली सूझ रही है। कैसे? जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। चोर कौन सी रात पसंद करता है? अंधेरी रात, ताकि कोई देखे ना। चोर को चांदनी रात अच्छी लगती है। चांदनी रात कह रहा हूं, चोर को अंधेरी रात अच्छी लगती है। ऐसे ही देवताओं को भी अयोध्या में जो उत्साह चल रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा। सरस्वती माता को याद किया देवताओं ने और विनती की, माता आप ऐसा कुछ करो जिससे राम जी का कल तिलक ना हो। सरस्वती कहती तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें क्या मिलेगा इससे? बड़ी विनती करते हैं, समझाते हैं बातों बातों में। सरस्वती कहती तुम रहते तो बड़े ऊंचे पे हो और विचार ऐसे नीच, ऊंच निवास नीची करतूती, देख ही न सकई पराई विभूति। पराये को तुम ऊपर उठना देखना नहीं चाहते, दूसरे को, अपने आप ऊंचा रहना चाहते हो। बड़े नीचे विचार हैं तुम्हारे। देवता बड़ी खुशामद करते हैं सरस्वती माता जी, अभी आपको ऐसा लगता है, बाद में आपको बड़ाई मिलेगी। खैर सरस्वती माता तैयार हो जाती है, ठीक है, और अयोध्या में प्रवेश करती है। किसकी बुद्धि को खराब करूं, और एक मिल गई। नाम मंथरा मंदमती, मंदमती मतलब दुष्ट बुद्धि की।
तुलसी बाबा मंथरा को मंदमती कहते हैं और केकई को भी कहते हैं। आगे किससे कहलवाते हैं? निषाद राज से कहलवाते हैं कि मंदमती केकई ने ठीक नहीं किया। यहां मंदमती कहलवा रहे हैं मंथरा को। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी। कौन है मंथरा? केकई की दासी, दहेज में आई थी। केकई देश की रहने वाली है, मंथरा के साथ ही आई थी जब मंथरा ब्याह के आई। अजस पिटारे ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। उस मंदमती मंथरा की बुद्धि को फेर के और सरस्वती चली गई। मंथरा बड़ी चतुर है, होशियार है, लेकिन मंदमती बोल रही है। क्यों? अपनी बुद्धि का प्रयोग गलत काम के लिए करती है, इसलिए मंदमती है। बुद्धि का प्रयोग अच्छे काम के लिए करें तो मंदमती थोड़ी हो जाएंगे। बुरे काम के लिए कर रही है, इसलिए मंदमती हो गई। और महल से बाहर गई मंथरा। बाहर गई, देखा तो अरे बड़ी सजावट हो रही है। पूछा लोगों से, क्या ये सजावट किस बात की? पता नहीं। बोला नहीं, राम जी को महाराज युवराज बना रहे कल। अरे माथा ठनक गया मंथरा का और सोच रही है ये तो कैसे न कैसे रातों रात कुछ ऐसा करूं जिससे ये काम ना हो। मन में विचार किया और भागी भागी केकई के पास, महारानी के पास आई। उदास है मन से, बहुत बोलती थी, आज केकई पूछ रही है, कह रही क्या हो गया मंथरा? कुछ बोल नहीं रही। सांस ऐसे ले रही है जोर जोर से, जैसे काली सांपने की तरह सांस फुफकार लेकर ऐसे आवाज लेती। सांस लंबे लंबे सांस खींचती है, चर्या चरित्र करती है, त्रिया चरित्र जैसे ऐसे कर रही है। केकई कहने लगी, हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख अस मन मोरे। तू तो बड़ी बोलती थी, गाल बड़ तोरे मतलब बड़े बड़े गाल करना, मतलब ज्यादा बोलना। तू तो बहुत बोला करती है, आज तेरे को क्या हो गया? कुछ बोलती नहीं, पूछने पे भी नहीं बताती, ऐसा क्या हो गया? लगता है लखन ने तेरे को कोई डांट पिला दी। लखन कौन है? वैराग्य। अच्छा ये तीनों पात्र के बारे में हम अपना आध्यात्मिक रूप से बता देते हैं। केकई माने कर्म, कर्म ही केकई है। ठीक। कौशल्या है ज्ञान, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। सुमित्रोपासना, सुमित्रा उपासना है, भक्ति प्रेम। क्रिया शक्तिश्च केकई, क्रिया कर्म जो है केकई है। और देव वेदो दशरथ नृप, महाराज दशरथ वेद रूप है, वेद। क्रिया है केकई, लक्ष्मण है वैराग्य, और मंथरा है लोभ। जो हमारे अंदर जो लोभ है ये मंथरा है। कोई भी काम करेंगे, कर्म करेंगे, क्रिया करेंगे, उसकी प्रतिक्रिया भी होती है, कुछ न कुछ कोई कहेगा। हर कर्म के पीछे लोभ जुड़ा रहता है। ठीक। कोई भी काम करते हैं उसमें थोड़ा बहुत लोभ तो होता है, ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। थोड़ा बहुत हर काम के साथ लोभ है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, होना भी चाहिए। लेकिन जब लोभ आगे आगे, क्रिया पीछे पीछे,
हर काम में लोभ आगे रहता है, तब गड़बड़ हो जाती है। पीछे पीछे लोभ रहे तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चलेगा। जब काम लोभ के पीछे चल पड़ता है तो गड़बड़ हो जाती है। काम के पीछे लोभ है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो लोभ चाहिए। लेकिन जब काम जो है लोभ के पीछे चल पड़ता है, फिर अनर्थ हो जाता है। यहां कैकेयी महारानी मंदोदरी के हिसाब से चलने लगी। जब तक लोभ और वैराग्य एक दूसरे के अपोजिट हैं, खिलाफ है। जहां लोभ होता है वहां वैराग्य नहीं होगा, जहां वैराग्य है वहां लोभ नहीं होगा। लोभ को दबा के रखता है वैराग्य। लक्ष्मण डांटता रहता है मंथरा को, लोभ को वैराग्य दबाए रखता है। लेकिन जब वैराग्य की पकड़ ढीली हो जाती तो लोभ अपना सिर उकसाने लग जाता है। यहां ऐसा हुआ। हालांकि कैकेयी माता कह रही है कि क्या लखन ने डांट दिया, माने क्या लोभ को मंथरा ने वैराग्य ने पकड़ रखा है क्या, जड़ से जकड़ कर, ताकि उकसे ना। और तू ऐसी क्यों हो रही है, क्या बता। और जो बात मंथरा सुनना नहीं चाहती थी वही कैकेयी माता ने कह दी। क्या राम तो ठीक है ना, तू ऐसे हो रही, क्या बात है, राम तो ठीक है। सबसे पहले राम का नाम, महाराज का नाम बाद में, महाराज दशरथ का नाम बाद में लिया कैकेयी ने। पहले कहा राम तो ठीक है, तू ऐसा बुरा भेष कर रही, महाराज ठीक है, भरत ठीक है, बाकियों का बाद में, सब तो ठीक है ना, ऐसे क्यों कर रही है तुम। बोली मंथरा कहने लगी महारानी, आज तो राम को छोड़ के कोई ठीक है ही नहीं। आज केवल राम ही ठीक है, बाकी कोई ठीक नहीं। कैसे, क्योंकि महाराज उनको युवराज बना रहे हैं, वही ठीक है आज तो। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जनेश देई युवराजू। जिनको महाराज आज युवराज बना रहे हैं, इसलिए वही ठीक है आज तो, बाकी कोई ठीक नहीं। भूत विदेशन सोच तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहु हमारे। तेरे पुत्र विदेश में है, विदेश माने नन्याल में गए हुए हैं। तुम जानती हो महाराज मेरे बस में है, इसलिए कोई चिंता नहीं, सोती रहती हो दिन रात, खाती हो सोती हो। महाराज की चतुराई को समझ नहीं पा रही। हाँ, ये बातें सुन के कैकेयी ने डांट दिया मंथरा को। और फिर पुचकार भी दिया, डांट के बोले नहीं बुरा मत मानना, मैं तो ऐसे ही कहा था तेरे। कहने लगी ए घर फोड़ी, तेरी जीभ निकाल दूंगी कभी ऐसी बात दोबारा करी तो, ये कैकेयी ने कहा था। लेकिन तुरंत हंस के बोली तू बुरा मत मानना, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था तेरे। उसका असर उल्टा हो गया। अगर राम का तिलक कल है सचमुच में, तो तू जो मांगेगी वो दे दूंगी। तेरा कहा पूरा हो जाए। वैसे तो राम जी को सारी माताएं बराबर की हैं, मेरे से तो खास प्रेम करते हैं। मैंने परीक्षा देखी है अपने प्रेम की राम के प्रति।
राम का जो मेरे प्रति प्रेम है उसकी मैंने परीक्षा लेके देखी है। क्या परीक्षा लेके देखी है? सभी माताओं से भोजन नहीं करते, मेरे से कर लेते हैं, हाथ से, मेरे हाथ से भोजन करते हैं। कुछ देना होगा राम जी ने तो मेरे को पहले देंगे। हाँ, मेरी गोद में जल्दी आ जाते हैं दूसरी माताओं के प्रति। मैंने देखा प्रेम की परीक्षा। कई कहती मैंने प्रेम की परीक्षा लेके देखी है। प्रेम की परीक्षा नहीं होती, परीक्षा भी नहीं होती। परीक्षा वही करता है जिसको कोई शक हो। परीक्षा कौन करता है? जिसको कोई शक हो, हाँ इसमें देखता हूं इसको सही भी है नहीं है। इसका मतलब कि कई को कुछ न कुछ शक था, तभी तो परीक्षा कह रही है। परीक्षा शक में की जाती, नहीं तो नहीं की जाती। अगर हमें विश्वास है तो परीक्षा किस बात की? कई को कहीं ना कहीं शक रहा होगा, इसलिए कहती मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मैंने अपने प्रेम की परीक्षा करके देखी राम जी से। मैं तो विधाता से कहती हूँ, हे विधाता अगर मुझे अगला जन्म फिर दें तो ऐसे राम जैसे मुझे पुत्र मिले और सीता जैसी पुत्र बधू मिले। मैं तो विधाता से यही प्रार्थना करती हूँ। लेकिन तुझे क्यों दुख है इस बात पर मंथरा? तू क्यों दुखी हो रही है? तो अच्छा समाचार है। मंथरा कहने लगी महारानी, आप जो है ना, राजा आप महाराज पे बड़ा विश्वास करती हो। अपने बस में जानती हो कि महाराज तो मेरे हाथ में है, मुट्ठी में है। लेकिन महाराज की तुम बात समझ नहीं पा रही। बड़े मुंह के मीठे हैं, वो अंदर से काले हैं। कौशल्या माता महारानी ने महाराज से मिलके और चाल चल रखी है। तुझे नहीं पता, एक पखवाड़ा हो गया, 14 दिन हो गए, दोनों खिचड़ी पका रहे हैं। तुम्हारे भरत को ननिहाल भेज दिया, वो यहाँ रहे ना, पीछे से करेंगे सब काम। भरत को ननिहाल भेज दिया और कौशल्या ने महाराज को अपने काबू में करके और सारा काम कर लिया। क्यों? सभी रानियां कौशल्या की सेवा करती हैं, तू ही एक है जो खटकती है कौशल्या को। तेरा इलाज करने के लिए महाराज को राजी कर रखा है कौशल्या ने। तुम उनकी आंखों में खटकती है। राम जी राजा बने, कोई दिक्कत नहीं, सब चाहते हैं बने, ये बातें मंथरा कह रही है। लेकिन जो आगे की सोचती हूं ना मैं, जब गड़बड़ हो जाती है। राम अगर राजा बन गए, कौशल्या राम की माँ, वो बड़ी महारानी हो जाएगी। तुम्हारे पुत्र जेल में जाएंगे, लक्ष्मण तो उनके साथ रहेंगे राम के, तुम सोत बनोगी, तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया जाएगा। यहां पर बाबा लिखते हैं, जैसे कदरू, कदरू
राजा दक्ष की पुत्री है कद्रू। जैसे कद्रू ने विनता को दुखी किया था, ऐसे ही कौशल्या तुमको दुखी करेगी। कद्रू और विनिता दोनों बहन हैं, दक्ष की पुत्रियां हैं। दक्ष के 50 पुत्री थी, उनमें से 13 पुत्री कश्यप ऋषि को ब्याही। उन 13 में 2 ये हैं, कद्रू और विनता। कद्रू जो है सांपों की माँ है और विनता पक्षियों की माँ है। तो कद्रू ने विनता को बड़ा दुख दिया था, बड़ी लंबी कहानी है अलग से। उसको यहां कह रही है कि जैसे कद्रू ने विनता को दुखी किया था, तंग किया था, ऐसे ही कौशल्या तुम्हें तंग करेगी। सोच लेना। ऐसी पढ़ाई पट्टी बातें सुन के मंथरा की और कई कांपने लग गई। अच्छा, पसीना आ गया। मंथरा, अरे गड़बड़ हो जाए ना, कभी कुछ हो जाए। हमारा नहीं, धीरे धरो, धीरज रखो। और ऐसी कपट भरी कहानियां सुनाने लग गई, अनेकों कहानियां सुनाई और कैकई को सांत्वना दी, तसल्ली दी। जो कैकई इतना प्रेम करती थी राम से, मंथरा की बातों में आ गई और वो कपट भरी बातें अच्छी लगने लगी कैकई को। हाँ मंथरा, तू ठीक कह रही है। जो कह रही थी घर फोड़ी तेरी जीभ काट दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, कह रही हाँ सुनो मंथरा बात फुरतोरी, तेरी बात बड़ी सच्ची है मंथरा। दाहिनी आंख नित फरक ही मोरी, मेरी दाहिनी आंख रोजाना फड़कती है। स्त्री के दाएं अंग फड़कना शुभ नहीं है, बाएं अंग फड़कना शुभ है, पुरुष के उल्टा है। मेरी दाहिनी आंख रोज फड़कती है, नित्य रोजाना दिन प्रति देखूं राती को सपने, बुरे बुरे सपने देखती हूं मैं रात में, तुझे मैं बता नहीं पाती। मैं अपने पीहर जन्म भर रह जाऊंगी, लेकिन इस सौतन की सेवा नहीं करूंगी। चाहे मुझे जीवन भर अपने पीहर रहना पड़ जाए, लेकिन इसकी सेवा नहीं करूंगी। मंथरा ने अपना चरित्र चल दिया, चाल चल दी। कहने लगी आप क्यों, आपके मरे दुश्मन, तू क्यों परेशान हो रही है, तेरा सुहाग अचल है, चिंता मत कर। मैंने ज्योतिषियों से पूछ के मालूम कर लिया है सब कि राजा तो भरत ही बनेंगे, राजा तो भरत ही बनेंगे। अब बनेंगे कैसे, उसका उपाय मैं बता देती हूँ। हाँ बता। तेरे कहे से तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं पुत्र को त्याग दूंगी। अरे मैं अपने पति को त्याग दूंगी, तू बता तो सही क्या उपाय है। और मंथरा ने उपाय बताया। दुई वरदान भूप सन थाती, मांग हूं आज जुड़ावहूं छाती। मैंने सुना है 2 वरदान महाराज के पास है आपके। हाँ बोली है, आज मांग लो, आज अपनी छाती को ठंडा कर लो मांग के। क्या मांगू ये भी बता दे, सुनो। सुतहि राज, सुतहि महाराज माने अपने पुत्र को राज मांग लो, और राम ही बनवासु, और राम को बनवास मांग लो। 2 वरदान मांग लो। एक एक ध्यान रखना, क्या, भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे हूँ जेहि बचन न टरही।
जब महाराज राम की शपथ खा लेना तब मांगना, नहीं तो फिर जाएंगे। राम की शपथ दिला के तब मांगना। आज की रात अगर चली गई तो तेरा तो बस गड़बड़ हो जाए मामला सारा। आज की रात खाली नहीं जानी चाहिए। और मंत्रा ने कहा कि आप कोप भवन में चले जाओ। सावधानी से काम करना और राजा के भरोसे में मत आ जाना, जल्दी से भरोसा मत कर लेना राजा महाराज पर। मंत्रा जो है कोप भवन में चली गई। नगर में खुशी का माहौल चल रहा है, किसी को इस बारे में कोई खबर नहीं। महाराज आएंगे शाम को, होगी शाम को आएंगे। और बाकी आगे का प्रसंग हम अगले सत्र में करेंगे। बोले सीताराम चंद्र भगवान की जय।